हाथगांव विधानसभा क्षेत्र पिछली दफ़ा मैं आपको बता दूं कि हाथगांव के अंदर जो है तो कई एक चीज़ें देखने को मिली, कई एक चीज़ों के साथ उलटफेर हमने देखा और कई एक चीज़ों के ऊपर जो है तो तफसीलवार गुफ्तगू ज़रूर की है। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव के अंदर कई एक चीज़ें के साथ साथ कुछ चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात की जा सकती है, जो एक तरह से देखा जाए तो मौजूदा सत्ता और मौजूदा विपक्ष के लिए काफ़ी चिंताजनक हो सकती है। हाथगांव विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या तमाम तरह अन्य पॉलिटिकल दल हो, एक दूसरे के साथ बाहमुद अस्त्र गिरबा भी है और साथ ही साथ कुछ चीज़ों के ऊपर एक साथ एक दूसरे के साथ ज्वाइन भी होते हुए नजर आते हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। ये एंटी इनकम्बेंसी आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का सबब साबित हो सकती है। नुकसान ऐसा वैसा भी नहीं, सत्ता से बेदखल हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो तो एक तरह से देखा जाए तो बैलेंस सरकार चल रही है, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें हाथगांव को भी हम जोड़ लें तो कहीं ना कहीं मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। इस तरह के मुद्दे जो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी जो है तो खतरनाक साबित हो सकते हैं विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। वैसे मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की तरफ ले जाए। लेकिन आप जानते ही हैं कि अब जो है तो जब विधानसभा चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्या जो है तो एकनाथ शिंदे को वापस फिर एक बार जो है तो मुख्यमंत्री बनाएंगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के सामने ज़रूर उठ रहा होगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस एक वक्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके ही मुख्यमंत्री रहने के लिए जो तो शिवसेना और भाजपा में जो है तो दूरी आई है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि आगे चलकर कई एक चीज़ों को दावत दे सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार क्या कुछ कर सकते हैं महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर चुनाव के अंदर। हाथगांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति नज़र आ रही है। अगर हम मराठा आरक्षण की और मुस्लिमों की बात करें उन तमाम तर लोगों को ज्वाइन करके तो कई एक चीज़ें जो तो इसमें निकल कर सामने आती है, जिसके बाद ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलार्मिंग कंडीशन या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नुकसान की कंडीशन यहाँ पर बन रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उतना वर्चस्व अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं रहा है, फीका पड़ता चला जा रहा है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी कहाँ बैठती है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर खड़ा होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।